लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। श्रेणियों 17 प्लस 21 प्लस 25 और इसी प्रकार 417 और दूसरी श्रेणी है बच्चों 16 प्लस 21 प्लस 26 और प्लस इसी प्रकार इसका आखिरी पद है बच्चों 466। ठीक है बच्चों, में उभयनिष्ठ पदों की संख्या है 19, 20, 21 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए देखिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र और सार्वंतर दोनों को लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर जो होता है डी, उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं तो हमें सार्वंतर डी ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी बच्चों। ठीक है, तो ये दो सूत्र हैं बच्चों जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखो प्रश्न में जो हमें श्रेणी दी है बच्चों, हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो पहली श्रेणी हमें क्या दी है बच्चों, पहली श्रेणी, देखो बच्चों पहली श्रेणी हमें दी हुई है 17, उसके बाद है बच्चों 21, उसके बाद है 25 और उसके बाद बच्चों उसका अंतिम पद है 417। ठीक है बच्चों, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। और यहां पर आप देखो कि बच्चों इसका जो प्रथम पद है वह कितना है, वह है 17 और इसका जो सार्वअंतर निकलेगा बच्चों डी, वह कितना हो जाएगा, 21 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें दूसरी श्रेणी दी है, हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो अब हमें जो दूसरी श्रेणी दी है उसका मान क्या है। तो दूसरी श्रेणी देखो बच्चों, दूसरी श्रेणी है हमारे पास जिसका पहला पद है 16, उसके बाद है बच्चों 21, उसके बाद है बच्चों 26 और इसी प्रकार इसका जो अंतिम पद है वो है 4 6 6 बच्चों। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जो प्रथम पद होगा बच्चों वह ए, इसे हम ए डैश लिख लेते हैं बच्चों, जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसका जो सार्वंतर होगा वो देखिए कितना होगा, 21 में से 16 घटाइए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, उभयनिष्ठ पदों की संख्या। तो बच्चों देखो इनमें उभयनिष्ठ पद कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखो उभयनिष्ठ पद जो होगा बच्चों उसे देखिए आप, तो उभयनिष्ठ पद जो होगा इसका देखो ये 21 है और यहाँ पर भी उभयनिष्ठ पद 21 है। तो इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा जो प्रथम पद होगा वो तो 21 होगा। उसके बाद देखिए बच्चों पहली श्रेणी का सार्वंतर हमारा 4 है, दूसरी श्रेणी का सार्वंतर हमारे पास क्या है बच्चों 5 है। तो इनका जो लघुत्तम आएगा वह बच्चों हमारी उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का सार्वंतर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी देखो बच्चों क्या होगी। उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का बच्चों पहला पद जो होगा वह कितना होगा 21। तो मैं इसका प्रथम पद लिख लेता हूं बच्चों, इसका प्रथम पद जिसे मैं ए डबल डैश लिख देता हूं बच्चों, तो इसका प्रथम पद कितना होगा 21 होगा। और जो इसका सार्वंतर होगा बच्चों जिसको मैं डी डबल डैश लिख देता हूं, यह क्या होगा, यह होगा 4 तथा 5 का लघुत्तम होगा बच्चों। ठीक है, ये इसका लस होगा। ठीक है, तो देखो डी डैश का या डी डबल डैश का मान बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी बनेगी उसका प्रथम पद तो हमारे पास 20 है और उसका जो सार्वंतर है बच्चों वो 20 है। अब देखिए उसका जो अंतिम पद होगा बच्चों, अंतिम पद हमें क्या मिलेगा उसका। तो देखो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का जो अंतिम पद होगा बच्चों वो 4 6 6 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। उसका अंतिम पद कितना हो सकता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 417 हो सकता है या फिर इससे कम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका एनवा पद लिख लेता हूं। देखो तो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का एनवा पद
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का एनवा पद। देखो बच्चों, इसका जो एनवा पद होगा वह सदैव किससे कम होगा? यह होगा बच्चों 417 से कम ही होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा यह नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रेणी का जो हमारा एनवा पद होगा वह मैंने लिख दिया है, यह 417 से कम होगा। तो देखो अब एनवे पद का सूत्र हम क्या लगाएंगे बच्चों? एनवे पद का सूत्र होता है, वह मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिख दिया है, मैं एक बार और लिख देता हूं। यह क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है बच्चों। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एनवा पद होगा वह क्या होगा? सदैव बच्चों 417 से कम ही होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ए एन जो है उसमें हमारा ए का मान कितना होगा? ए का मान होगा इसमें हमारा 21 प्लस एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखो डी हमारे पास कितना होगा? इसमें 20 होगा, और ये भी छोटा या बराबर होगा 417 से, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो आप 20 को गुणा कर सकते हो, तो यह बन जाएगा 21 प्लस 20 एन और माइनस का 20, और छोटा या बराबर होगा 417 से, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 20 में से 21 में से आप 20 घटाएंगे तो एक बचेगा, और एक को भी आप बराबर के इधर ले जाइए, तो यह हो जाएगा 20 एन छोटा या बराबर होगा 416 के बच्चों। यहाँ से देखो आप भाग लगा सकते हो आप इसमें 20 का, तो ये हो जाएगा 416 और बटे में बच्चों आ जाएगा 20, ठीक है। तो देखो हम 20 से भाग लगाते हैं इसको, तो 20 से भाग लगाने पर देखो बच्चों ये क्या बचेगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों। तो देखो ये छोटा या बराबर है। अब यहाँ देखो एन छोटा या बराबर होगा बच्चों, जब हम इसको 20 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 20 सही 16 बटा 20 होगा बच्चों। और हमें पता है कि एन जो होता है वो सदैव क्या होता है बच्चों? पूर्णांक होता है। तो एन पूर्णांक होगा तो एन का मान कितना आएगा? यहाँ पर एन का मान बच्चों आ जाएगा 20, क्योंकि हम यह कहेंगे कि एन क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है, ठीक है। तो एन क्या होगा बच्चों? एक पूर्णांक है, क्योंकि पदों की संख्या बच्चों सदैव धनात्मक पूर्णांकों में ही ली जाती है, ठीक है बच्चों। तो n बराबर 20 हमारा उत्तर होगा, हम देख लेते हैं, बी हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।